नमस्ते। मैं महेश कुमार कुलदीप कक्षा 12 के पहले गीत आत्म परिचय के तीसरे और अंतिम भाग के साथ उपस्थित हूँ। प्रथम दो भागों में हमने कवि के व्यक्तित्व की विशेषताओं के साथ इस संसार की अपूर्णता के बारे में जाना। यहाँ कवि के मन में निहित दुख, अवसाद एवं दीवानगी एक नए विश्व या समाज के सृजन हेतु है। कवि का हृदय प्रेम की मस्ती में सरोबार होकर एक नए समाज का स्वप्न देखता है। इन्हीं भावों से युक्त इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आइए इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। निज रोदन अर्थात अपना रोदन। भूपों का अर्थ होता है राजाओं। प्रसाद राजमहल या महल। खंडर का अर्थ होता है मकान का टूटा फूटा हिस्सा या टूटा फूटा मकान। फूट पड़ना आवेग या आवेश में रो पड़ना। छंद बनाना कविता रचना। मादकता का अर्थ होता है मस्ती नशा। निशेष अर्थात जो बचा न हो। जग संसार। यहां हरिवंशाई बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने रुदन में, अपने रोदन में, अपने रोने में प्रेम का राग लेकर घूमता हूं। और मेरी वाणी तो शीतल है, लेकिन इस शीतल वाणी में असंतोष के भाव रूपी आग विद्यमान है। मेरे हृदय में किसी प्रियजन की पीड़ा, दी गई पीड़ा निहित है, जिसके कारण यह मेरा हृदय एक खंडर के समान है। लेकिन मैं इस खंडर पर इस संसार के बड़े बड़े राजमहलों को, राजाओं के राजमहलों को भी ठुकरा सकता हूं। मैं ठुकराने के लिए तैयार हूं। यह संसार बड़ा विचित्र है। मैं जब रोया, मैं जब रोता हूं तो कहते हैं कि मैं कोई गाना बना रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं। जब मेरा दुख, मेरा अवसाद फूट पड़ता है, आंखों से बह पड़ता है, या शब्दों का सहारा लेकर वह सामने आता है, तो लोग कहते हैं कि वह क्या कविता बनाई है। आखिर यह संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाए, जबकि मैं अपने आप को इस संसार का एक दीवाना, नया दीवाना मानता हूं। और ऐसा दीवाना जिसके हृदय में इस संसार के अवसादों के भीतर रहते हुए भी प्रेम भरा हुआ है, जिसका हृदय प्रेममय है। मैं दीवानों का ही वेश बनाकर घूमता हूं और मेरे अंदर मादकता भरी हुई है, प्रेम की मादकता भरी हुई है। और इतनी प्रेम की मादकता भरी हुई कि उसमें और कुछ बचा ही नहीं है। अर्थात प्रेम की मादकता के अलावा और कुछ भी नहीं है। कि मैं मस्ती का वह संदेश लेकर घूमता हूं जिसे सुनकर यह संसार
झूमता है, मुझे मेरे सामने झुककर मुझे प्रणाम करता है और लहरा उठता है। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं एक दीवाना हूं, मैं तो दीवाना हूं, मेरे हृदय में प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए मुझे दीवाना कहकर ही पुकारा जाए। आइए इन पंक्तियों में आए विशेष बिंदुओं की चर्चा कर लें। अगर भाषा की बात करें तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, भावानुकूल है, सरस है, मुक्त छंद और श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ प्रेम के वियोग पक्ष की चर्चा हुई है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं वियोग श्रृंगार रस है। आत्मकथात्मक एवं गयात्मक शैली है, वो अपनी एक तरह से आत्मकथा भी यहाँ बता रहे हैं, और चूंकि इन पदों को गाया जा सकता है इसलिए यहाँ गयात्मक शैली है। गयात्मक शैली की बात कर तो मैंने पहले भाग में भी की थी, और इस पद को गाकर मैंने बताया भी था। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, इस तरह यह गीत गाया जा सकता है, इसलिए यह विशेषता होने के कारण इसमें गयात्मक शैली है। रोदन में राग और शीतलवाणी में आग, यहाँ दो विरोधाभासी स्थितियां हैं। रोदन में प्रेम होना संभव नहीं है और वाणी की शीतलता में आग होना संभव नहीं है, फिर भी है यह, क्योंकि यहाँ आग असंतोष की भाव की बात है और राग प्रेम की बात है, और यह दीवानों में पाई जाती है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। क्यों कवि कहकर इसमें क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, और जग झूम झुके में झ वर्ण की आवृत्ति के कारण भी अनुप्रास अलंकार है। अगर भाव पक्ष की बात करें तो यहाँ कवि के व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताओं का उद्घाटन हुआ है, कवि मन के फक्कड़पन के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ सूफियाना भावभूमि, पिछले भाग में भी मैंने बताया, सूफियाना भावभूमि का अर्थ है भक्तिकालीन प्रेम मार्गी शाखा, और यहाँ कवि के हृदय की अपूर्णता का चित्रण किया गया है, और सांसारिक अपूर्णता का भी यहाँ चित्रण हुआ है। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ एक बार फिर देख लेते हैं। गीत की इन पंक्तियों में बच्चन जी कहते हैं कि वे अपने रोदन में भी प्रेम का भाव लेकर फिरते हैं, उनकी शीतल वाणी में भी आग अर्थात असंतोष का भाव है, उनका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्योछावर है। कवि प्रेम निराशा का खंडर लेकर फिरते हैं और उसके सामने वो भौतिक वैभव को अर्थात संसार के बड़े बड़े राजमहलों को भी तुच्छ मानते हैं। कवि बच्चन जी कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण मन रोता है और हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट होती है। जब वेदना और अधिक बढ़ जाती है, या कह सकते हैं कि वेदना अधिक बढ़ जाती है, तो वह दुख, वह वेदना शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती है, प्रकट होती है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना अर्थात कविता बनाना कहता है। कवि प्रश्न खड़ा करता है और कहता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है, जबकि मैं तो दीवाना हूं, और ऐसा दीवाना जो हर स्थिति में सुख दुख हर स्थिति में मस्त रहता है। कवि दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमते रहते हैं,
उनके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे वे लेकर घूमते हैं और सबको बांटते रहते हैं। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं, आनंद में झूमने लगते हैं। कवि बच्चन जी मस्ती के संदेश को लेकर संसार में घूमते हैं, जिसे लोग गीत या गाना समझने की भूल करते हैं। कवि दुविधाओं और विकलताओं से जूझ रहे इस संसार को मादकता और मस्ती का संदेश देना चाहते हैं, ताकि यह संसार अपनी असफलता और अपनी विकलता को भूलकर झूम उठे, प्रसन्न हो उठे और यह संसार पूरी तरह प्रेममय हो जाए। इस तरह बच्चन जी इस गीत में इस संसार को पूर्णतः प्रेममय देखना चाहते हैं, जहां एक तरफ वो इस संसार के रवैये पर व्यंग्य करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं, दूसरी तरफ वे इस संसार में रहते हुए ही इस संसार से अलग अपने सपनों के संसार में रहने की बात भी करते हैं। और ऐसी बात सच में एक दीवाना हृदय कवि ही कर सकता है। मुझे आशा है कि यह अंतिम भाग भी आपको पसंद आएगा। इस तरह ये तीनों भाग पढ़ें, अधिगम करें और इस गीत को समझें। धन्यवाद।